हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस लेक्चर में। हम पढ़ने वाले एनालॉजी टेस्ट पर क्वेश्चन। देखिए पेपर में हमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए पहला तो हमारा हिंदी में आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा हमारे अंग्रेजी पर वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा हमारा होता है अंकों पर आधारित प्रश्न और चौथा हमारा होता है जो कि हमारे चित्रों पर आधारित प्रश्न में पूछ जाते हैं। और हम चारों टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए पहले पर हम हिंदी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों में कुछ संबंध है, वही संबंध अंतिम के 2 शब्दों में होना चाहिए, सही शब्द का चयन कीजिए। यानी कि हमें क्या दिए हुए, 3 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। और 2 हमारे पहले और दूसरे जिस प्रकार से संबंध है, जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से हमारे लास्ट के भी 2 संबंध होना चाहिए। दोनों पहले और दूसरे में जो हमारा संबंध है इन दोनों में, वही हमारा संबंध तीसरे और चौथे में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बर्तन और चम्मच। बर्तन चम्मच का किस टाइप से मतलब वो क्या है, संबंध है। तो देखिए यहाँ पर बर्तनों में क्या होती है, चम्मच उपस्थित होती है। और यहाँ पर कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है। कैलेंडर में हमारी क्या होती है, तारीख होती है। बर्तन में हमारी चम्मचें होती हैं और कैलेंडर में हमारी क्या होती है, तारीख होती है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पर अदालत और न्याय। विद्यार्थी अदालत और न्याय में क्या संबंध है, जब अदालत में जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, अदालत में जाएंगे हमें न्याय मिलेगा, और विद्यालय में जाएंगे तो हमें शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। यहाँ पर प्रकाश किरण से संबंध है, प्रकाश का किरण से संबंध है। तो आवाज का किससे संबंध होगा, आवाज का हमारा होगी तरंग से। देखिए प्रकाश किरणों से मिलकर बनता है, प्रकाश किससे मिलकर बनता है, किरणों से मिलकर हमारा प्रकाश बनता है। और यहाँ पर आवाज बनती है तरंगों से मिलकर, किससे, तरंग से मिलकर हमारी क्या होती है, आवाज बनती है। आवाज किससे मिलकर बनती है, तरंग से। और जो हमारी किरण से मिलकर क्या बनता है, प्रकाश बनता है। यानी कि अगर सूरज से आएंगे किरणें, क्या आ रही है किरणें, तो इससे क्या होगा, प्रकाश बनेगा, ठीक है। और आवाज आ रही है तो वो किससे बनेगा, तरंगों से हमारी क्या होगी, आवाज होगी। इस तरह से तरंग होती है, ठीक है। अब देखिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। इनमें 3 शब्द तो ऐसे हैं जो कि हमारे क्या हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, और चौथा हमारा क्या होगा, भिन्न होगा। यहाँ पर देखिए पेट्रोल, कार। हम पेट्रोल डालेंगे कार में तो हमारी कार चलती है, ठीक है। विद्युत लाइट से हमारी क्या होती है, टेलीविजन, हमारी टीवी चलती है। स्याही भरेंगे पेन में, यानी कि जो हमारा ये है इसमें इंक भरूंगा तो हमारा मार्कर चलेगा, ठीक है। और धूल से झाड़ू, क्या धूल से झाड़ू चलेगी, नहीं चलेगी। यही ऑप्शन हमारा क्या अलग है, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर हल्का है तो भारी है, हल्का का विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द भारी होता है। और अपराध का विलोम शब्द अपराध है, यहाँ पर आरोप है, ये विलोम शब्द नहीं है, यानी कि यही क्या है, अलग है। क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा है तो लंबा है, अगर वो छोटा है तो वो लंबा है, ये क्या है, विलोम शब्द। कठोर है, मुलायम है, ये विलोम शब्द, पर ये विलोम शब्द नहीं है। क्योंकि अपराध है, अपराधी है, तो यहाँ पर क्या है, आरोप है, जो कि दोनों एक ही शब्द से मिलकर बने हुए हैं। आरोप भी उसी को कहा जाता है और अपराध भी उसी को कहा जाता है। देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हमारे जी सब क्या क्वेश्चन जितने भी दी हुई है ये अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए अल्फाबेट के कौन कहाँ पर कौन सा शब्द कहाँ किसका कोड है। जैसे कि एस का 19 पे, यानी ABCDE ... तक, यानी कि ए हमारे 1 पे होता है, बी हमारे 2 पे होता है, सी हमारे 3 पे होता है, डी हमारे 4 पे होता है, ... करके हमारा जेड हमारा 26 पे होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एस होगा तो वो 19वें स्थान पे होगा, यानी ये इसके क्या होंगे, कोड होंगे। तो यहाँ पर एस हमारा 19 पे है, ओ 15 पे, सी 3 पे, के 11 पे और हमारा एस 19 पे। अब देखिए इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध इससे होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर एस है तो यहाँ पर टी है, टी हमारा होता है 20 पे, टी हमारा होता है 16 पे और डी हमारा होता है 4 पे, एल हमारा होता है 12 पे, टी हमारा होता है 20 पे। देखिए यहाँ से 20 लिखा यानी कि 1 जोड़ कर लिखा, 15 से यहाँ पर 16 लिखा, 1 जोड़ के लिखा, 3 है और यहाँ पर 4 है, 1 जोड़ के लिखा, यहाँ पर के है 11 पे है, एल यहाँ पर 12 पे, 1 जोड़ के लिखा, एस हमारे 19 पे, ये हमारे 20 पे, 1 जोड़ के लिखा। यानी कि सब में इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, जो हमारे ए वाला शब्द दिया हुआ है इसमें 1 जोड़कर हमारे ए लिखा हुआ है। यहाँ पर पी हमारा होता है 16 पे, ए हमारा होता है 1 पे, एन हमारा होता है 14 पे, टी हमारा 20 पे, एस हमारा 19 पे। सब में 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा,
यहाँ पर 2 हो जाएगा, 15, 21, 20। 17 पे हमारी Q होती है, 2 पे हमारा B होता है और 15 पे हमारा क्या होता है, 15 पे हमारा O होता है, 21 पे हमारा U होता है, 20 पर हमारा T होता है। तो QBOUT ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पर TN 10 को इस तरह में लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो T हमारा होता है 20 पे, E हमारा 5 पे, N हमारा 14 पे, U हमारे 21 पे, G हमारे 7 पे और Q होती है हमारी 17 पे। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर ऐसे यानी कि 1 जोड़ के लिखा, 5 है, यहाँ पर 7 है, 2 जोड़ के लिखा, यहाँ पर N 14 है, यहाँ पर 17 N 3 जोड़ के लिखा, यानी कि पहले को 1 जोड़ के लिखा गया है, दूसरे को 2 जोड़ कर लिखा गया है, तीसरे को 3 जोड़ के लिखा हुआ है। 18 पे हमारा R होता है, 1 पर हमारा A होता है, 20 पर हमारा A होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, इसमें हम 3, 19 हो गया, 3 हो गया, 23 हो गया। 19 पे हमारा क्या होता है, S होता है, 3 पे हमारा C होता है और 23 पे हमारा W होता है, SCW, C ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पर BCE, B हमारा कितने पे होता है, 2 होता है और C का कोड हमारा 3 होता है, E का कोड हमारा 5 होता है। यहाँ पर 10 कैसे आया है, पहली बात तो आप जोड़ देना, जितने भी नंबर आए हैं इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया, क्या 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, हाँ बिल्कुल 10 आ रहा है, यानी क्या हमारा 11 पे है, M हमारा 13 पे है और Q हमारा 17 पे है। इन दोनों को जोड़ा 30, 41 हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। E हमारा होता है 5 पे, B हमारा होता है 22 पे, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। G हमारा होता है 10 पे, Q हमारा होता है कितने पे, 17 पे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 27, यानी कि 27 बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए E और R का संबंध BI से। अब देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि E हमारा है ना, E का बिलोंग होता है हमारा क्या, V, और R का बिलोंग हमारा होता है I। आपको याद है ना कि कौन किसका विपरीत है, तो हमारा E का विपरीत होता है B और I का विपरीत होता है हमारा R का विपरीत होता है I। तो यहाँ पर I का विपरीत क्या होगा, R, और Q का हमारा विपरीत होता है J। तो R और J, RJ है, RJ नहीं, यानी कि E ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं E ऑप्शन होता है इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कह सकते, कोई नहीं, ठीक है। हमारा E ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए EB, यहाँ से E और B है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, MN एक दूसरे के विपरीत है, JQ एक दूसरे के विपरीत है। अब देखना है कि यहाँ पर वही शब्द आएगा जो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। DF का विपरीत है नहीं, क्योंकि D का विपरीत होता है हमारा W, और GH का नहीं, GH का नहीं, यहाँ पर क्योंकि G का विपरीत होता है T, यहाँ पर H है, KM का नहीं, K है तो यहाँ पर P है, हमारा क्या होता है वो P का विपरीत होता है, IR हमारा क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी D ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों ये वाले हमारे एक इस पर आधारित प्रश्न हो गए, अंकों पर आधारित प्रश्न आ गए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि इन दोनों का जिस प्रकार से संबंध होगा सेम हमारा इन दोनों का भी संबंध होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 65 और 8 का कैसे संबंध होगा, अब 65 है तो लगभग हम अपने मन से देखेंगे कि 8 का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो 65 के लगभग में आता है कि नहीं आता है। 8 का वर्ग करते हैं तो 8 64, यानी कि 65 के आसपास में है। अगर मैं इस 8 का वर्ग करके 64 आ रहा है, एक जोड़ दूंगा तो हमारा 65 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हमें ऐसी संख्या लानी है जो कि बिल्कुल इसके आसपास हो, 82 के आसपास हो, तो कैसे होगा। देखिए 9 का वर्ग, अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाता है, 81 आ जाता है, लगभग 81 80 के लगभग है कि नहीं, 82 के लगभग हमारे 81 है। अब 81 में मैं फिर से एक जोड़ दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 82 आ गया, 82, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 7 है। अब देखिए लगभग हम अगर 7 का मैं वर्ग कर दूंगा तो 50 के आसपास है। इसमें 49 है तो 50 करने के लिए एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द होगा जिसका वर्ग 100 के मतलब 101 के लगभग में होगा, तो हम 10 का वर्ग करेंगे, 10 धाम 100, 101 है, यानी कि हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, 101, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
यहाँ पर 264, 16 का वर्ग कितना होता है 256, 64 बनाना है, लगभग इसमें 8 जोड़ेंगे, लगभग इसमें कितना जोड़ेंगे हम 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ा इसमें तो हमारा कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पर 64। ठीक है भाई 264 बनाने के 256 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 22 का वर्ग कितना होगा 484, इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 492, 492 है नहीं है, ऑप्शन में 492 नहीं है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हम अगर 8 है 16 है, 16 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो यहाँ पर संख्या जुड़ी हुई है ना 8, वो जिसका हमने वर्ग किया था उसका हाफ करके जोड़ दिया। यहाँ पर हमने 22 है ना, 22 का वर्ग किया तो हमारा कितना है 484, तो हम क्या करेंगे 22 का हाफ करेंगे तो 11, तो यहाँ पर 5 9 4, क्या 495 है, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 110, हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 10 है। अब 10 का हम वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं 100 के पास में आएगा। 110 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो हमारा 110 बन गया। ठीक है ठीक है, यहाँ पर कितना है 132 है। ऐसे यहाँ पर कौन सी हम संख्या का वर्ग करेंगे जो 132 के नज़दीक आएगा। अगर 12 का करेंगे 144, 11 का करेंगे कम आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर घटाना पड़ेगा जो कि हमें, क्योंकि ये ज़्यादा हो गई, ज़्यादा नहीं। 11 का वर्ग करेंगे तो हमारे 121, 121 10 जोड़ेंगे इसमें तो 1 3 1, 131 है क्या ऑप्शन में, नहीं सॉरी 131 है यहाँ पर नहीं, 132 है, 132 है। यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो हमारा 132 हो जाएगा, यानी कि जिसका हमने वर्ग किया था उसी को हमने यहाँ पर 10 को जोड़ा, जिसका हमने यहाँ पर 11 का वर्ग किया था 11 को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो हमारे आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया 11, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। देखो समझो 10 का वर्ग किया 100 आया, अब जिसका वर्ग किया 10 जोड़ दिया हमारा 110 आया। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, और इसी 11 को हम जोड़ देंगे तो हमारा 132 आएगा। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 132 11 का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा 121 और 132 तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 132। 12 का वर्ग किया 144, 12 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 1, क्या 156 है, बिल्कुल है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। यहाँ पर 80 है, अगर मैं 80 का वर्ग करूँगा तो 8 8 64, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि इसके वर्ग से तो ये नहीं आया है, 80 का वर्ग नहीं होगा तो कैसे होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे अंकों को गुणा करेंगे, अगर 80 में पहले 0 हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि यहाँ पर है, सॉरी 8 में हम 0 दोनों अंकों को जोड़ दिया, दोनों को गुणा करेंगे तो 0, फिर भी हमारा ये नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन ये वाला है कि हम इन तीनों को जोड़ें, अच्छा 2 प्लस इनके अंकों को जोड़ें तो 10 15, सवाल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 15 के 80 के लगभग अगर नहीं आ रहा क्या करेंगे हम इनको गुणा करेंगे इन तीनों को, 8 5 40, 40 दूनी 80 आ गया, यानी कि यहाँ पर हम 3 6 9 को गुणा करेंगे, 3 18 अलम 72 9, यहाँ पर 162, क्या 162 है, ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं अंकों वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड आगे क्वेश्चन आकृति पर, ठीक है। हमने 3 टाइप के, देखिए दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन आ गए आकृति पर बेस्ड। देखिए हम 3 टाइप के हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, पहला हम हिंदी पर बेस्ड, अंग्रेजी पर बेस्ड और हम अंकों पर बेस्ड यानी कि मैथ पर। अब देखिए यहाँ पर आ गए आकृति। अब हमारे क्या है, देखो इससे हमारा ये बना है, इन दोनों का जैसे हमने बताया कि बीच में हमारा होता है बराबर वाला चिन्ह, इसको हम कहते हैं बराबर वाला चिन्ह, और ये हमारा होता है रेशियो यानी कि बटे वाला चिन्ह, ठीक है। यानी कि इन दोनों जब इन दोनों का जिस तरह से संबंध है तो हमारे इसका संबंध कैसा होगा, यानी कि इन दोनों का भी, यानी कि 4 दिए हो ना, पहला ए वाला दिया हुआ है स्टेप, दूसरा ए, तीसरा हमारा ए और चौथा हमसे क्या हुआ ये पूछा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का क्या संबंध होगा, तीसरे और चौथे में क्या संबंध होगा, जिस तरीके से पहले और दूसरे में संबंध है। अब देखिए गोला है तो इनमें से गोला हमारा पहला वाला, पहली वाले से हमारा गोला लिया गया है, ठीक है। त्रिभुज है यहाँ पर जो कि हमारे तीसरे वाले से लिया गया है, त्रिभुज हमारे तीसरे वाले लिया गया है,
और फिर हमने क्या कर दिया, अंदर एक और गोला है, अंदर एक और हमने क्या कर दिया, गोला कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्या लिया गया था, यहाँ पर पहला, तो यहाँ पर हमने ये भी पहला है हमारा, हमने पहला ले लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, तीसरा वाला लिया था, तीसरा वाला हमारा ये है, तीसरा वाला, और बीच पर हमने क्या रख दिया था, एक गोला रख दिया था, एक गोला है। अब एक कौन सा सही है हमारा, पहला वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा, तीसरा, नहीं, पहला वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब 20वां, देखिए इसमें क्या है, 3 रेखाएं, 1 2 3, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इन दोनों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 रेखा, यहाँ पर इसने बदल दिया किसमें, 4 रेखाओं में, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर हमने किसमें बदल दिया, आयत में बदल दिया। आयत में क्या होती है, 4 रेखाएं होती हैं, और फिर इसके अंदर एक और आयत बना दी है। अब यहाँ पर आयत में कितनी है, 4 रेखाएं हैं, अब इसकी 5 बनानी चाहिए। 5 कैसी बनती है, 1 2 3 4 5, पर यहाँ पर क्या किया था, इसकी 4 रेखा बनाकर एक और अंदर कर दिया था, यानी कि सेम इसका अंदर एक और होना चाहिए। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पर 20वां, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, वृत्त है, वृत्त है, और नीचे हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसने त्रिभुज को ऊपर कर दिया, अंदर वाली को ऊपर कर दिया, और बाहर वाली को अंदर कर दिया, और उसको भर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा गोला है, इसको बाहर कर देंगे, और बाहर वाले को अंदर कर देंगे, और इसको भर देंगे। तो हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए हमने 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ जाते हैं, यानी कि जो हम एग्जाम में जाते हैं, हमारे एग्जाम में इसी टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं।